चंद रोज़ कबल मुझे एक मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाने का मौका मिला जो मेरे निहायत करीबी दोस्त थीं। कई दिनों से उनकी आपस में बोलचाल मुनक़ते थी। दोनों ने अपनी अपनी शिकायत और गले शिकवे सुनाए। बीवी का कहना था कि उनके मियाँ बात बात पर उनको गलीज़ गालियाँ देते हैं। घर वालों हत्ता के लोगों के सामने उनको बेइज्जत करते हैं। छोटी छोटी बातों पर तने देकर तहक़ीर करते हैं। मामूली बातों पर हुक्म सादिर करते हैं कि आपने अपने भाई से रिश्ता ख़त्म करना है, मामू से बिल्कुल बात नहीं करनी, खाला की बेटी की शादी पर नहीं जाना, जाओगी तो तलाक दे दूंगा। इस सारी गुफ्तगू में मियाँ साहब बड़ी ढिठाई से गर्दन अकड़ाए मूंछों को मरोड़ते और फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखते रहे। उनकी बॉडी लैंग्वेज गोया कह रही हो कि आप मुझे हीरो तस्लीम कर लो, मेरे गले में हार डालो, सीस नवाऊर विक्टोरिया क्रॉस जैसा कोई अवार्ड अता करो। यूं कह लें कि उस वक्त उनकी ढिठाई, कमीनगी, कमज़र्फ़ी, छोटापन और बुज़दिली का इजहार अपने उरूज पर था। दोनों की बातों और रवैये से लग रहा था जिसे वो एक दूसरे के लिए ऐसी खारी झील बन चुके हों जिनका एक कतरा भी अब हलक से नीचे नहीं उतर सकता। खैर सुलह तो हो गई। पुरानी तलख़ियों को खैर बात कहकर आइंदा ऐसी गलतियों, कमी व कोताहियों और ज़ियादतियों का इयादा न करने का अज़्म भी कर लिया गया, जिसकी तफसील की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता घर आकर एक बात ज़हन में खसर फसर करती रही कि ये रवैया तो हमारी इज्तिमाई समाजी ज़िंदगी में बहुत ही आम है। हमारे यहाँ बहुत से मर्द तो अपनी मर्दांगी, वजाहत, रोब, दबदबा और बरतरी का इजहार ही अपनी बीवी को जलील, रसू और बेइज्जत करते हैं, जिससे बीवी की तरफ से रिएक्शन आता है और हंसता बिस्ता घर जहन्नम बन जाता है। मैं सोच रहा था कि मियाँ बीवी तो ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिया हैं। ज़िंदगी को आसान तरीक़े से रमम-दमम रखने के लिए उन दोनों पहियों की यकसा अहमियत है। इन दोनों का सही सलामत, हम-आहंग और मुतवाज़िन होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही एक दूसरे के बग़ैर अधूरे और बेमानी हैं। ख़राबी तब पैदा होती है जब दोनों में एक ट्रैक्टर का पहिया बनकर दूसरे को स्कूटर का पहिया साबित करने की कोशिश करता है। इससे न सिर्फ सफ़र रुक जाता है बल्कि बहुत सी क़बाहतें जन्म लेती हैं। मियाँ बीवी तो एक दूसरे के पर होते हैं, जिनसे दोनों ख़याली और अमली ज़िंदगी में उड़ते फिरते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला की अता हैं, लिहाजा शक्र वाजिब है। वो महरूम रह जाता है जो अल्लाह ताला की अताओं का शक्र नहीं करता। अताओं पर शक्र अदा न करने से इंसान बसा औक़ात मग़रूर हो जाता है। यहीं से बदकिस्मती की अबतदा होती है। हम इसे बेहिस्सी कहने या नाक़दरी और नाशुक्री इंसान ने हमेशा अपने खैर ख्वाह को उसकी मौजूदगी में नहीं बल्कि उसके चले जाने के बाद ही पहचाना है। पराई औरतों को खूबसूरत तारीफ़ी अशार सुनाना और अपनी बीवियों पर लतीफ़े बनाकर इसकी तहक़ीर करना भी नाशिक्री ही है। पराई औरत वक्ती तौर पर दिल बहला सकती है मगर घर नहीं संभाल सकती। वो हिया, वफ़ा, अपनायत और मोहब्बत की दौलत से माला माल नहीं होती, ना इसकी रूह शादाब होती है। हम माओं की अज़मत पर मुत्तफ़िक़ हैं मगर बीवी की अहमियत और अज़मत पर बात करने से हमारी मर्दांगी और ग़ैरत मुतासिर होती है। हालांकि बीवी किसी की माँ भी तो होती है या होगी। बीवी अपने घर की सल्तनत की सरबराह होती है, जिसे वो हमा वक्त मेहनत, लगन और शौक़ से ऐसी जन्नत नज़ीर बनाना चाहती है जो हर कस्म की टेंशन, परेशानी और तफक्कुरात से पाक हो। इस अमल के लिए उसे मर्द का मजबूत कंधा दरकार होता है। इसमें उसकी खुशियों, एहसास, तहफ़्फ़ुज़ और अज़मत पोशीदा होती है। हमारे यहाँ टेंशन, परेशानियाँ और मायूसियत तो हर मोड़ पर महू रक़्स नज़र आती हैं। ऐसा इत्तिफ़ाक़ भी होता है कि कभी आप ज़िंदगी के किसी ऐसे चौराहे पर मौजूद हों और टेंशन और मायूसियों का रक़्स 400 जारी हो तो आप परेशानी से सर झटक कर कहते हैं दफ़ा करो, घर चलते हैं, क्योंकि आपको यकीन है कि घर ही एक ऐसी जाए पनाह है जहाँ बस सिर्फ अमन और चैन ही है। अगर इस सल्तनत में भी बदकिस्मती से ऐसा माहौल और रस्म हो कि यहाँ भी रोटी हौकी पर रख कर मिलने की नौबत आ जाए तो फिर जाए पनाह के लिए और कोई मुतबादिल नहीं मिलता। उस वक्त एहसास होता है कि कम अज़ कम इस सल्तनत के माहौल को हर कीमत पर सुकून और परअमन होना चाहिए, जैसा कि बीवी की ख्वाहिश होती है। मग़रिब में औरत अपना वक़ार खो चुकी है। सिर्फ मुआशी आज़ादी के लिए वो फैक्ट्रियों, दुकानों और दफ्तरों में काम करती है, मगर उसका अपना घर नहीं बस मकान ही है, जिसके नतीजे में इसका मर्द भी बेघर होकर रह गया है। इसलिए मेरा ख़याल है कि जब हम बीवी को इज़्ज़त दे रहे होते हैं तब उस पर एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी जाए पनाह को मजबूत करके उसमें सुकून, इज़्ज़त और अमन को बढ़ावा दे रहे होते हैं। वैसे भी बीवी को तंग करने और दिख देने की कोई मंतिक नहीं है, क्योंकि इसकी दुनिया ही बड़ी महदूद होती है जो अपने शौहर से शुरू होकर बच्चों पर ख़त्म हो जाती है और इस दुनिया में उसने सिर्फ अपने शौहर पर एतमाद करके कदम रखे होते हैं।
لہٰذا گھر ایک ایسا مورچہ ہے جس کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ نفرت، کدورت، انا اور تکبر کی مسموم ہوائیں بھی اسے متاثر نہ کر سکیں۔ جاری ہے۔